हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों चाहते हैं? इस देश को विकसित भाई साहब सुनिए, हम इसलिए चाहते हैं कि आने वाले 20 साल में इस देश के साथ वो ना हो जो बांग्लादेश में हो रहा है। इसलिए हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। रुको जरा, खुद की बाण मुसलमान ना के लब कर बैठी वो हिंदू राष्ट्र बनाना चल रहा आएगा ना, खुद की बाण हिंदू बना काम छोड़ देगा, यही वीडियो बनाएगा, बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000, बच्चे की चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप बच्चे इधर हो गया ना करो, हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रिम हिस्सा। मतलब आप पैसे देकर बच्चे पैदा तो हम लोग छोड़ के तुम्हारे साथ पूरा चैनल घूम घूम के वीडियो वो क्या है ना, तुम्हारे नारंगी अंडों में इतना दम नहीं है कि वो 4 बच्चे पैदा कर सकते। मोबाइल में देता पैसा क्या खा रहे थे तुम साहब? भूख खा रहे हैं हम लोग। अंडा है ना, तो भक्त गोबर खाता है नहीं, हम लोग हाई लेवल का अंडा भूख खाते हैं, लेकिन अपना भूख खाते हैं दूसरे का। अच्छा पढ़ा एक यूपी का आदमी पता क्या बोला कि अगर इतना मुसलमान का जनसंख्या बढ़ रहा है 2050 में, पता है कोई मुसलमान जो है यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसलिए हिंदू जागो और क्या करो तुम बच्चा पैदा करो। अगर जो 4 बच्चा पैदा करेगा उसको 21,000 देंगे, और जो 5 बच्चा पैदा करेगा उसको 31,000 देंगे। ऐसे बोला डायरेक्ट। हम लालच में आके पता है शादी कर लिया, अपना एक साल में 4 बच्चा पैदा कर लिया। हाँ तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। ये 10 चौधरी जो है इसका उल्टी गिनती चालू हो गया, और ये पिंकी जो है ये हिंदू मुसलमान करते करते इसका पिछवाड़ा पिंक कलर का हो गया है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रोहिंग्या मुसलमान इस देश के अंदर कर क्या रहे हैं? या तो इन्हें यहाँ से खदेड़ो, वरना यहाँ पे वो हालात कर देंगे कि इन देश के अंदर रहने नहीं देंगे। ध्यान निकलो। अच्छा, सबसे ज्यादा यही जेब काट रहे हैं, सबसे ज्यादा यही स्नैचिंग कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा गंदगी इस देश के अंदर ये फैला रहे हैं। और जो भी इन्होंने अपने रेंट पे, जितने भी ये सारे हिंदू जो अपने रेंट के चक्कर में आके, किराए के लालच के चक्कर में जो इन्होंने अपनी जगह दे रखी है, जो इन्हें वो ध्यान रखना, सारे तुम्हारे मकान भी छेड़ेंगे, इस बात से ध्यान निकले ना। और हमारी सरकार से गुजारिश है भाई, बीजेपी को हमेशा समर्थन इसलिए दिया है कि कहते हैं भाई कट्टरवादी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। इस फोटो में जितने भी ये नफरती टिड्डे आपको दिखाई दे रहे हैं, कोरोना से पहले जब तक टिकटॉक चला करता था, ये सब उसी पर अपना एंटरटेनमेंट का काम करते थे। नाचना गाना, अच्छी अच्छी बातें, सब कुछ करते थे। लेकिन भैया चीन को करारा जवाब देने के लिए सो कॉल्ड महामानव ने टिकटॉक बैन कर दिया। अब भाई लोग ये हो गए बेरोजगार। स्किल तो थी नहीं इनके में सिवाय कमर मटकाने लचकाने के। तो भाई अब क्या करते? सरकार का एजेंडा इन लोगों ने समझ लिया। आ गए भैया धर्म रक्षक का चोला ओढ़ करके नफरत फैलाने देश भर में, समाज को तोड़ने के लिए, एक दूसरे को हिंसा के लिए उकसाने के लिए। बस यही इनकी कहानी है। वरना हमारे जैसे को क्या कहते हैं कि ये अलगावादी हैं, उत्पादी हैं, इनका यही काम है। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उन्हें ये पता लगी होगी कि भाई इनकी विचारधारा अच्छी है। ये जो संघर्ष, जो क्रांतिकारी लाना चाहते हैं, जो हिंदुओं को जगाना चाहते हैं, और जो देश का युवा है उसको ये बताना चाहते हैं कि अब लड़ाई इस तरह लड़नी पड़ेगी, इस तरीके से ही लड़ाई जीती जा सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गांधीवादी विचारधारा छोड़ो और भगत सिंह थे, जो सुखदेव राजगुरु थे, उनकी विचारधारा को अपनाओ। अभी पता चलेगा। भाई आजकल हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की बातों में आके अपने आप को भगत सिंह मत मान लेना। ये वही हिंदू हैं जिन्होंने भगत सिंह जी के खिलाफ गवाही भी दी थी, और भगत सिंह जी के खिलाफ मुकदमा भी लड़ा था, और भगत सिंह जी को जिसने फांसी दी थी वो भी एक हिंदू ही था। और रही बात भाई हिंदू मुसलमान को लड़वाने की, तो एक मुसलमान ही था जिसने भगत सिंह जी का केस लड़ा था। और पता कर लियो, जिस हिंदू ने फांसी की सजा दी थी उससे पहले ये केस किसी एक मुसलमान के पास था, जिसने रिजाइन कर दिया था कि मैं अपने देश के क्रांतिकारियों को फांसी की सजा नहीं दे सकता। तो 100 बात की एक बात यह है कि इन फर्जी हिंदुओं से बचियो, क्योंकि हिंदू हिंदू की काट पर रहा हमेशा। और ये जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये जो गुलाम हुआ ना, ये उन्हीं फर्जी हिंदुओं की वजह से हुआ है, क्योंकि मुगलों को घुसने का मौका उन राजाओं के रिश्तेदारों ने दिया है। इतिहास में पढ़ भी रखा होगा। तो बात सिर्फ गद्दी की है। अब जो ये समझ जाएगा उसको कोई दिक्कत नहीं, और जो नहीं समझेगा वो ऐसे ही लॉलीपॉप चूसेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना ही क्यों चाहते हैं? इस देश को विकसित। अरे भाई साहब सुनिए, हम इसलिए चाहते हैं कि आने वाले 20 साल में इस देश के साथ वो ना हो जो बांग्लादेश में हो रहा है। हमको नहीं पता, इसलिए हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र चाहिए। कि खुद की बाण मुसलमान ना के लब कर बैठी वो हिंदू राष्ट्र बनाना चल रहा। भला खुद की बाण ना तो हिंदू बना ले। जय श्री राम। चौथे बच्चे पर 21,000, पांचवें बच्चे पर 31,000। बिल्कुल चुप। और बच्चे की चौथे और पांचवें बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था भी हम लोग करेंगे। लेकिन आप बच्चे करो और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में अग्रिम हिस्सा। मतलब आप पैसे देकर बच्चे पैदा करवाओगे चीचा? ना ना चीचा, तुमसे ना हो पाएगा। वो क्या है ना, तुम्हारे नारंगी अंडों में इतना दम नहीं है कि वो 4 बच्चे पैदा कर सके। भारत के अंदर रहने वाला एक भी मुसलमान ही नहीं है। आप भारतीय हैं, कैसे साबित करेंगे? बैगन।
मैं अगर भारत में रहने वाला कोई भी मुसलमान सऊदी अरब से एक नोटिस लाके दे दे कि वो मुसलमान है, हम मान लेंगे। आज तो मैं सऊदी अरब जाते ही रहूंगा। आज जाने में, सऊदी अरब जाने में आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सर्टिफिकेट लाना है तो लाना है। अच्छा। और अगर दुबई के वो वजीर आजम मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया तो मेरा कटा हुआ हिस्सा मैं वापस मांगूंगा। फोटो देखकर बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि आस्थावान पुलिस वाला कितना बड़ा भक्त है जो दोनों हाथों से घंटी बजा रहा है। लेकिन आपके दिमाग की घंटी तो तब बजेगी जब आपको यह पता चलेगा कि यह पुलिस वाला कोई भक्त नहीं है, यह तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। जी हाँ, यह पुलिस वाला दोनों हाथों से घंटी पकड़ के रखा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि इनके मियाँ अखिलेश खान ने ऑर्डर दिया था कि नमाज के वक्त मंदिर की घंटी हवा तक से नहीं बच पाए। जी हाँ, ये फोटो है ललितपुर के हनुमान मंदिर के सपा सरकार के समय की। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के उस टाइम पे अरे हिजड़े सी शकल की लड़की, तुझसे बोलना तो है व्यर्थ। एक बात मुझे बता, भाजपा वालों ने तुझे कुछ दे दिया जो तू भाजपा वालों की बजाने में लगी है? पहली बात तो तू ये बता कि मस्जिद में कभी घंटा होते हैं? मैंने तो भाई कभी सुना नहीं। आप लोगों ने सुना हो तो भाई बता देना, मुझे पता नहीं। ये इतनी पकड़ चोदी कर रही है। मस्जिद में कभी घंटा नहीं होते, मंदिरों में घंटा होते हैं और मंदिर के घंटे पकड़ा है, ठीक है ये पुलिस वाला, समझ गई? हिजड़े सी शकल की। यही नहीं, अभी और सुनिए। हिंदुओं में जो सेकुलर गधेड़े हैं वो बोल रहे हैं हिंदुत्ववादी रीलबाज महिला गोगा जी महाराज की पावन धरती पर पहुंच गई हिंदू मुसलमान करने। अरे बेवकूफो, जहारवीर गोगा जी महाराज का मंदिर का नाम उन्होंने जहार पीर गोगा जी महाराज लिख दिया। कैसे लिख दिया? जब मार्बल से बड़े बड़े अक्षरों में गुदा हुआ है जहारवीर, तो इन्होंने बाहर कैसे इनकी औकात हो गई जो जहारपीर लिख दिया? सबर करो। मतलब कल तक जो नचनिया टिकटॉक पर मुजरा करती थी, आज वो हिंदू रक्षक बन गई। पहली बात बहन, तो स्कूल जा, क्योंकि तेरे अंदर अकल और तमीज दोनों की कमी है। ऐसे कौन बोलता है भाई? अब सुन, जिस गोगा देव जी मंदिर के बारे में तो बात कर रही है या हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की कोशिश कर रही है, वो गोगा देव जी मंदिर राजस्थान में स्थित है, जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा करते हैं। ये एक राष्ट्र की एकता और सद्भावना का प्रतीक है। अगर तूने अपने जीवन में कभी किताबें पढ़ी होती या देखी होती तो तुझे पता होता कि हिंदू गोगा देव जी को मंदिर मानते हैं और मुस्लिम पीर मानते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसे भिखारियों को फॉलो ना करें जिन्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है। मोदी भगवान जिंदाबाद। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान जिंदाबाद। मोदी भगवान भगवान है, भगवान है। तो सर, आप मोदी जी से क्या कहना चाहते हैं? हम मोदी जी से ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया, कृपा इन अनभुक्तों को ना बेचें, क्योंकि ये हमारा एक मनोरंजन का जरिया है। अच्छा तो भाई साहब, दिन पर दिन अनभक्तों की तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इस पे क्या कहिएगा? सर क्या कहे, अनभक्ति तो इतनी बढ़ गई है कि एक अनभक्त बीमार था और वो बोल रहा था कि कांग्रेस के बनाए हुए हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे, वो बीजेपी के बनाए हुए हॉस्पिटल को खोज रहा था, हॉस्पिटल नहीं मिला, चल बसा लवड़े न भोज। अच्छा लग रहा है, खट्टा खट्टा लग रहा है यार। क्या खा रहा है जी तुम साहब? गू खा रहे हैं हम लोग, अंधभक्त है ना। तो अंधभक्त गोबर खाता है ना रे? नहीं, हम लोग हाई लेवल का अंधभक्त है, गू खाते हैं, लेकिन हाँ अपना गू खाते हैं, दूसरे का नहीं। अच्छा, पढ़ाई करता है तुम साहब? हाँ, पढ़ाई करते हैं। ये बताओ तो पानीपत का दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? लड़ाई हुआ था। फिर लड़ाई हो गया? सबको पता है, बजरंग दल और मोहम्मद दीपक में। पता है, एक मुसलमान आदमी जो है रसगुल्ला बेच रहा था, पता है, भगवा कलर का रसगुल्ला बेच रहा था। बजरंग दल बोला, अरे हमारे कलर का रसगुल्ला तुम कहाँ बेच रहे हो? तुम मुसलमान हो तो हरा रसगुल्ला बेचो। वहीं पे दीपक आ गया, बोला कि तुम लोग इसमें भी अब जात पात कलर एथी मिला रहा है। बजरंग दल और दीपक में बड़ी मार होगा। पता है, दीपक इतना मार मारा बजरंग दल का आदमी सबको, मार के जो ना छट्टी का दूध याद खिला दिया, सबको जो घायल कर दिया। सन 1960 की बात है, उस समय खान हॉस्पिटल चलता था, सब बजरंग दल का इलाज उसी हॉस्पिटल में हुआ है। मात्र 35 रुपए में एक्सरे करवाए थे खान सर। बताइए, गरीबों के मसीहात है। इतना ही कुछ नहीं, देश में इतना हिंदू मुस्लिम बढ़ चुका था। असम के जो है एक मतलब आदमी था, वो मतलब हेमंत नाम था। पता है वो क्या बोला था? अगर मुसलमान रिक्शा चलाता है ना, अगर वो 10 रुपया उसका भाड़ा हुआ है तो उसको 8 रुपया दो। बताइए, हिंदू मुस्लिम करवा रहा है। एक यूपी का आदमी है, वो पता है क्या बोला कि अगर इतना मुसलमान का जनसंख्या बढ़ रहा है, 2050 में पता है कोई मुसलमान जो है यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाएगा। इसलिए हिंदुओं जागो और क्या करो, तुम बच्चा पैदा करो। अगर जो 4 को बच्चा पैदा करेगा उसको हम 21,000 देंगे, और जो 5 को बच्चा पैदा करेगा उसको हम 31,000 देंगे। ऐसे बोला डायरेक्ट। अच्छा। हम लालच में आके पता है शादी कर लिया। अब पता 21 साल में 4 को बच्चा पैदा कर दिया। और जब पैसा मांगने गए ना, साला हमको ना दिया।
ना दिया। पैसा देवे नहीं कि हमको बुर्बक बना दिया खड़े खड़े। लेकिन हाँ, 1 साल में हम 4 बच्चे पैदा किए। एक बेटी बताओ तो पहले, तुम 1 साल में 4 को बच्चा कैसे पैदा कर दिया रे? देवे बुढ़ाता मनवा जवाने बा। खट्टा। लेकिन हाँ, देश में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। सबसे रिक्वेस्ट है मिलजुल कर रहो, देश में हिंदू मुसलमान मत करो। मिठाई खा लीजिए। मिठाई ना उजला है, हम भगवा कलर का मिठाई खाते हैं। ये क्रिश्चियन वाला हम नहीं खाते हैं। ये रसगुल्ला तुम क्या नहीं खा रहा है? नहीं, हम लोग का कलर का ना, हम लोग भगवा कलर का खाते हैं। ये क्रिश्चियन का। तो अबे तो तुम बोल रहा था कि देश में हिंदू मुसलमान जात पात नहीं होना चाहिए। अबे तुम बोल रहा था। हम कब बोले? सब खुदे बोल रहा है। गु खाने सर कहाँ पढ़ा है तुम? कहाँ पढ़ा है? गु में पढ़े हैं। क्यों हिला डाला ना? दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी? इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।